की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों में करेंगे जनसभाएं। मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा में प्रचार चुनाव करेंगे और केरल की गुड गवर्नेंस टीम से मुलाकात करेंगे। आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और पुलिस लाइन मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीएन पोद्दार कॉलेज में होगी जनसभाएं और सीएल जैन कॉलेज फरीदाबाद फिरोजाबाद में जनसभा करेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज मैदान आगरा पहुंचेंगे और राजकीय इंटर कॉलेज में होगी जनसभाएं। बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पुलिस लाइन मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीएन पोद्दार कॉलेज में होगी जनसभा। सीएल जैन कॉलेज फिरोजाबाद में जनसभा होगी और सीएम योगी 3 जिले में करेंगे जनसभाएं। मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा नगर में चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार किया जाएगा। केरल की गुड गवर्नेंस टीम के साथ मुलाकात करेंगे। आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पुलिस लाइन मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां केरल की गुड गवर्नेंस टीम से मुलाकात करेंगे सीएम योगी और आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राजकीय इंटर कॉलेज मैदान आगरा पहुंचेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभाएं होंगी और जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। आज 3 जिलों में प्रचार प्रसार के दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे। मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। केरल की गुड गवर्नेंस टीम से मुलाकात करेंगे। आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि आज 3 जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएल जैन कॉलेज फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज मैदान आगरा पहुंचेंगे और वहां पे भी जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लखनऊ में नगर निकाय चुनाव है और इसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आगरा एयरपोर्ट आज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 3 जगह पे जनसभा को 3 जिलों में संबोधित करेंगे। आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज मैदान आगरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पे भी जनसभा को संबोधित करेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। आज 3 जिलों में करेंगे जनसभाएं। फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा नगर में चुनाव प्रसार करेंगे सीएम योगी। बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां लखनऊ यूपी में नगर निकाय का चुनाव है और इसको लेकर लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज 3 जिलों में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। केरल की गुड गवर्नेंस टीम से मुलाकात भी करेंगे। आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभाएं होंगी और वहां पे भी जनसभा को संबोधित करेंगे। मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा नगर में चुनाव प्रचार को लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दीपक पांडे लखनऊ से जुड़ गए हैं, वहीं नरेश ठाकरे आगरा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले दीपक आपकी ओर रुख कर लेते हैं। आज 3 जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर, विस्तार से समझाइए। सबसे पहले सुबह जो कार्यक्रम की बात करें तो गुड गवर्नेंस या केरल की गुड गवर्नेंस से मुलाकात करते हुए दिखेंगे। उसके बाद उनकी 3 जनसभाएं हैं। पहली जनसभा फिरोजाबाद में है, दूसरी मथुरा में है, तीसरी आगरा में। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को किस तरह से बीजेपी को बड़ी बहुमत दिलाई जाए और बड़ी जीत दिलाई जाए। तो इसी को लेकर ग्राउंड पर उतर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर उतरकर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। चाहे राजधानी लखनऊ की बात करें, चाहे आगरा की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें, हर जिलों में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 की पार्टी बनाया जाता है। साफ तौर से यही कारण है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है तो कहीं ना कहीं
विपक्ष अभी भी पीछे दिखाई दे रहा है। यही साफ तौर से कारण भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर के नेता हैं वो ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम करते हैं, ग्राउंड पर उतरकर लोगों की बात सुनते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और जाकर उनके जगहों पर जनसभाएं करते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। तो यही साफ कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी कहलाती है और जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में जनसभाएं कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ही इस मौसम में निकलकर जनसभाएं कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है और इससे साफ तौर से कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है दीपक, हम ये भी जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो लगातार जनसभाएं की जा रही है, सीएम योगी खुद जनसभा कर रहे हैं, सीएम की जनसभा को जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए बिल्कुल दिव्या, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो एक फायर ब्रांड नेता है, हिंदुत्ववादी छवि के नेता है और बात करें तो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो जनसभाओं में मांग हो, चाहे केरल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, लेकिन यहाँ पर बात करें तो उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की, निकाय चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए हर लोग चाहते हैं कि वो हमारे क्षेत्र में आकर जनसभाएं करें, हमारे लिए प्रचार प्रसार करें, हमारे लिए वोट मांगे ताकि हम बड़ी बहुमत से जीत हासिल कर सके। यही साफ तौर से कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो अलग अलग जिलों में जिलेवार तरीके से जनसभाएं चल रही, तो कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ी बहुमत की ओर ले जाएंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जनसभाओं के माध्यम से विपक्ष पर लगातार निशाना साधते हुए भी कहीं से चूक नहीं रहे। ठीक है दीपक, आपकी ओर लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार सिंह फिरोजाबाद से लाइव जुड़ गए हैं, जहां पर आज सीएम की जनसभा है। हम उनसे जान लेते हैं। धर्मेंद्र, सीएम की आज जनसभा है, लोगों में कितना उत्साह दिख रहा है, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह दिख रहा है और सुरक्षा को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई है? बता दें कि पिछले काफी समय से घोषणा के बाद प्रत्याशी यहाँ पर जिस तरह से प्रत्याशी लगभग नगर निगम 50 वार्डों पर भाजपा की तरफ से एक मेयर का भी चुनाव लड़ा जा रहा है। इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर कि योगी जी का आज हो रही है। ऐसे संगठन है जो नजर आ रहे हैं और यहाँ पर इंटर कॉलेज है, हमारा तिलक इंटर कॉलेज, जहाँ पर सभा होनी है, सभा होगी। हेलीपैड की व्यवस्था की गई है, मुख्यमंत्री के CL जैन कॉलेज भी की गई है और यहाँ हजारों की तादाद में आज यहाँ योगी जी को सुनने वाले हैं। तमाम कुर्सियां आप देख रहे हैं जिस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर स्क्वाड और सुरक्षा के लिए सारा अवैध रूप से कोई हथियार यहाँ नहीं आ सके, सुरक्षा मद्देनजर रखते हुए सारी व्यवस्थाएं यहाँ समय से जायजा ले रहे हैं सब चीजों का। तो उसका तो जाहिर सी बात है कि एक तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इसलिए दो लोग देखने आना चाहते हैं, तो यहाँ आज हजारों की भीड़ रहने वाली है। और लौटेंगे आपके पास धर्मेंद्र, लेकिन हमारे साथ आगरा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, हम उनसे जान लेते हैं। नरेश धाकड़े हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। नरेश, आगरा में भी उनकी जनसभा को लेकर व्यवस्था की गई है, किस तरीके से वहां पे जनसभा को लेकर व्यवस्था की गई है, लोगों में कितना उत्साह है, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? कि निकाय चुनाव को लेकर के सीएम योगी आज आगरा पहुंचेंगे और जब प्रदेश का मुखिया जब जिले में आता है तो कहीं ना कहीं जनता के बीच एक उत्साह देखने के लिए मिलता है और लगातार कल से ही प्रशासन तैयारियां करने में जुटा हुआ है। अगर हम बात करें तो आगरा के कमिश्नर और डीएम ने इस पूरा कार्यभार संभाला हुआ है। लगातार जहां पर जो जीआईसी ग्राउंड है, जहां पर कार्यक्रम होना है, जहां सीएम योगी पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे जिसमें सभी वार्डों के प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे और सभी मतदाताओं से उनके हक में वोट करने की अपील करेंगे। अगर टाइम की बात करें तो सीएम योगी तकरीबन 3 बजे आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, उसके बाद जो जनसभा लगाई गई वहां पर पहुंचेंगे। अगर हम बात करें तो सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, लगातार इस निकाय की रड़ में सभी पार्टियां भाग ले रही हैं, लगातार मतदाताओं से वोट करने के लिए सभी पार्टियां अपील कर रही हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उनके द्वारा इस निकाय चुनाव की खुद कमान को संभाला गया है और डोर टू डोर सीएम योगी लगातार जिले
में दौरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज भी सीएम योगी 3 जिलों में अपने दौरे करेंगे और लगातार जो मतदाता हैं उन मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें आगरा की, तो आगरा में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां कल से ही लगातार अलर्ट हैं, जगह जगह पर पुलिस अलर्ट रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक नहीं रहेगी। अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम भी देख रहे हैं ग्राउंड पर चल करके, निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों की बात करते चाहे वो बीएसपी हो या सपा हो या आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बीजेपी को जो बहुमत मिल रहा है वो अन्य पार्टियों को मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी ठीक है नरेश, लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ मथुरा से लाइव अमित शर्मा जुड़ गए हैं, हम उनसे जान लेते हैं। अमित, मथुरा में 3 जगह पर, कुल आज 3 जिलों में सीएम का दौरा है, जनसभाओं को संबोधित करेंगे, फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा में। मथुरा में किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है सीएम के आगमन को लेकर और जनसभा को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मथुरा योगी आदित्यनाथ का आज दौरा हो रहा है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। पुलिस प्रशासन भी कोई खामियां नहीं छोड़ना चाहता। पूरी तरीके से कल से ही पूरे जिले के आला अधिकारी सभी जुड़े हुए हैं। आगरा से आईजी का भी लगातार दौरा हो रहा है। आज 11:00 पर मथुरा योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जिसको एक मथुरा में जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर पद के प्रत्याशी विनोद अग्रवाल उनके पक्ष में जनसभा भी करेंगे। जनसभा के दौरान जनता को लुभाने के लिए सभी पार्टियां लगी हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई अन्य पार्टियां हो, सभी के स्टार प्रचारक मथुरा के लिए दौरा कर रहे हैं और सभी जनपदों में जनता को लुभाने का कार्य कर रहे हैं। जी ठीक है अमित, अब जुड़े रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि एक बार फिर से हमारे सारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगरा से नरेश धनखड़ हमारे साथ जुड़े हैं, अमित शर्मा मथुरा से जुड़े हुए हैं और साथ ही दीपक पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आगरा की ओर रुख कर लेते हैं। आगरा से हमारे साथ नरेश धनखड़ जुड़े हुए हैं। नरेश, वहां पे जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? किस पार्टी को आज सीएम योगी का वहां पे जनसभा है और सीएम योगी को वहां की जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए बिल्कुल दिव्या, साफ देखा जा रहा है जिस तरीके से सीएम योगी आज आगरा में रहेंगे। वहीं अगर हम निकाय चुनाव की बात करते हैं, निकाय चुनाव में लगातार जो मतदाता है उनमें कहीं ना कहीं उत्साह देखने के लिए मिल रहा है और मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा है ग्राउंड पे सभी देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कई वर्षों से ग्राउंड पे रहकर के कार्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं जनता को भी उसका लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें तो किसानों के लिए भी काम किया, व्यापारियों के लिए काम किया और मुफ्त में लोगों को राशन भी दिया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तमाम वो योजनाएं चलाई जा रही हैं जिन योजनाओं से जनता को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं से निकाय की रड़ में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अन्य पार्टियां ना तो अभी चुनावी मैदान में उतरी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही लगातार ग्राउंड पे काम कर रही है। आप खुद देख पा रही होंगी सीएम योगी लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस निकाय चुनाव के इस रड़ में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुमत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीएम योगी लगातार खुद जनता के बीच पहुंच रहे हैं और 4 मई को पहले चरण का मतदान होना है। उस मतदान को लोगों से अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें। जी, अगर अमित शर्मा के पास जाते हैं, मथुरा से हमारे साथ अमित शर्मा जुड़े हुए हैं। अमित, वहां पे सुरक्षा को लेकर किस तरीके की व्यवस्था की गई है? क्योंकि हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिली थी, डायल 112 नंबर पे कॉल करके और मैसेज करके सीएम को जान से मारने की धमकी मिली थी। और सीएम योगी लगातार कर्नाटक चुनाव की बात कर ले या फिर यूपी में नगर निकाय चुनाव है, इसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार करते दिख रहे हैं। तो सुरक्षा को लेकर किस तरीके से व्यवस्था वहां पे की गई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सभी जगह दौरे कर रहे हैं, दौरे के दौरान सभी तरीके से प्रत्याशी भी हर तरीके से जोर लगा रहे हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। जगह जगह पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग की है, जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात किए हुए हैं। सभी जगह जहाँ काफी किलोमीटर तक बड़े वाहनों का सभी जगह प्रवेश भी बंद कर दिया है। और जिस तरीके से मथुरा योगी आदित्यनाथ का दौरा है, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है और पुलिस प्रशासन ने जो योगी आदित्यनाथ की जो जनसभा होगी वो बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में होगी। बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान सभी पार्टियों के लिए जनता को लुभाने
करने के लिए आज योगी आदित्यनाथ काफी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके से इस समय जो हवा चल रही है वो हवा बीजेपी की इस बार खराब देखने को मिल रही है, जिस तरीके से प्रत्याशी भी काफी जनता के लिए जोर दे रहे हैं। जी ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से दीपक पांडे जुड़े हैं, उनकी ओर रुख कर लेते हैं। दीपक, आप ग्राउंड जीरो पे रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, इस बार क्या लगता है नगर निकाय चुनाव में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? देखिए, अगर बात की जाए नगर निकाय चुनाव की, तो नगर निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसका साफ तौर से कारण ये भी है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरकर जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जन प्रचार कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रचार कर रहे हैं, चाहे पार्षद हो, चाहे मेयर प्रत्याशी हो, उनके समर्थन में रैलियां कर रहे हैं, उनके समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जनता के बीच एक सबसे बड़ा संदेश ये जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं ही ग्राउंड पर उतरकर, स्वयं ही ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के व्यवहार को जान रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, क्षेत्र में जाकर, जिलों में जाकर। तो इससे एक अलग प्रभाव पड़ता है, जनता के अंदर एक अलग संदेश जाता है, एक अलग मैसेज जाता है, जिसका साफ तौर से ये भी कारण है कि जनता को लगता है कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमसे मिलने आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र में जनसभाएं कर रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे हित के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, तो इससे साफ तौर से जनता में एक बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ा संदेश जाता है। इसका साफ कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और बताते चले कि आज 3 जिलों का तो दौरा ही है और साथ ही साथ राजधानी लखनऊ में डालीगंज में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा है, जो लगभग 7 बजे निश्चित की गई है। और इससे पहले राजधानी लखनऊ में 2 जनसभाएं कर चुके हैं। और ये जो जनसभा है, यहाँ पर सुषमा खरकवाल यानी मेयर प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार और जनसभा करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ सुषमा खरकवाल और जितने भी वार्ड के सभासद हैं, उनके लिए जन अपार समर्थन मांगते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों के दौरे पर हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता के सुखमय जीवन के लिए लगातार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे कोई भी मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार 24 घंटे तत्पर और तत्काल व्यवस्थाएं कराते हैं। तो यही साफ कारण है कि जो अगर विपक्ष की बात की जाए, चुनाव के समय नगर निकाय चुनाव है, विपक्ष आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार नहीं करने दे रही। लेकिन वहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो पर उतरकर प्रचार कर रही, लेकिन विपक्ष के जो शीर्ष स्तर के नेता हैं वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और लास्ट में जब चुनाव परिणाम आता है तो विपक्ष आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार नहीं करने दिया। और साथ ही साथ बताते चले कि जिस तरह से विपक्ष की कार्य करने का रवैया है, कहीं ना कहीं विपक्ष अभी भी धीमी रफ्तार पकड़े हुए। और वहीं बात करें नगर निकाय चुनाव के बाद कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव, तो ये अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश के सियासी हलचल के हिसाब से बात करें तो ये बहुत बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो क्योंकि यहाँ से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और 80 में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 80 में 80 सीटें जीत सके। तो इसी को लेकर ये बड़ा रण है। और ये भी कह दें कि नगर निकाय चुनाव के बाद कहीं ना कहीं ये बड़ा सेमीफाइनल है, तो इससे अछूता नहीं जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से बात करें 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में आती है, तो अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए भी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में बड़ी बहुमत से निकाय चुनाव में जीता जाए, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूर्ण हो सके। ठीक है दीपक, आपने इसी बीच एक बड़ी बात कह दी कि लखनऊ में भी आज सीएम की जनसभा है, जो शाम के 7 बजे सीएम लखनऊ के डालीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ फिरोजाबाद से धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं, उनकी ओर रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, सीएम योगी आज फिरोजाबाद में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी के साथ अन्य कौन कौन से अधिकारी, पदाधिकारी और मंत्री इस दौरान मौजूद रह सकते हैं? हमारी मंत्री है वो भी शायद रहेंगे। और जिस तरह से कार्यक्रम जो निकालते हैं प्रोटोकॉल के अनुसार, वो 1:30 बजे यहाँ पर आएंगे, हेलीपैड पर रहेंगे। उसके बाद वहाँ से चलकर तिलक कॉलेज, इंटर कॉलेज जहाँ जनसभा होनी है वहाँ पे आएंगे। लगभग 1 पौने घंटा का इनका
जन संबोधन होगा, जिस तरह से सीधी वार्ता होगी। और जिस तरह से वार्ता, आपको पता होगा कि पिछले काफी दिनों से योगी जी के प्रोग्राम प्रदेश भर में चल रहे हैं और इस बार प्रोग्राम आज जिले में है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कल शाम को आईजी आगरा जोन के दीपक कुमार जी ने यहाँ निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान में तमाम सुरक्षा एजेंसियों से गुप्त वार्ता भी हुई, उनकी वार्ता हुई। उसके बाद में यहाँ जहाँ पे सभा होनी है वहाँ ब्रीफिंग भी की गई। तो ये लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और उसके बाद में कई यहाँ सांसद विधायक की आसपास के 3 जिलों के रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री का इस तरह से दौरा है और जितना लोगों में बहुत प्रशंसनीय, मतलब कहा जाए कि बहुत खुशी की लहर है। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था की जाती है, हजारों की तादाद में कुर्सियां डाली जाती हैं तो वो भी भरी हुई नजर आती है। उसके बाद में और लोग खड़े हुए नजर आते हैं। तो इस तरह से जोश रहता है मुख्यमंत्री जी को लेकर, तो ये आज यहाँ देखने को मिलेगा। और जिस तरह से मैंने बताया कि कामिनी राठौर यहाँ की मेयर प्रत्याशी हैं और उनके समर्थन में जनता से वो अपील करेंगे वोट देने की, क्योंकि जहाँ ग्राउंड जीरो पे कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री उतरता है तो लगता है जनता को कहीं ना कहीं दिल में वो टच करता है। तो पहले भी काफी तमाम उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां रही हैं, कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, तो कहीं ना कहीं जनता इंटैक्ट है और जुड़ी हुई है योगी से। योगी को सुनने जरूर यहाँ पर आज मौजूद रहने वाले। ठीक है धर्मेंद्र, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ आगरा से नरेश धाकरे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी ओर रुख कर लेते हैं। नरेश, क्या लगता है कि इस बार के नगर निकाय चुनाव का जो परिणाम आएगा उसका कितना असर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखेगा? देखिए, बिल्कुल दिव्या, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 2024 में नजदीक है और निकाय चुनाव के इस रण में लगातार हम आगरा की बात करें तो ब्रज क्षेत्र की बात करें तो ब्रज क्षेत्र के सभी पदाधिकारी हैं, बीजेपी के नेता हैं। सीएम योगी का साफ आदेश है कि निकाय चुनाव के रण में हमें ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीतना है, क्योंकि लगातार 2024 का जो रण है वो यहीं से तय हो जाएगा। 2024 का जो सफर है वो यहीं से तय होगा निकाय चुनाव से लेकर के, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर देखे जा रहे हैं, चाहे वो सभासद हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो मेयर हो, ये तीनों ही प्रत्याशियों को हम देखते हैं तो लगातार ग्राउंड पर पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, आगरा के जिलाध्यक्ष की बात करते हैं, तमाम हम अगर बात करें नेताओं की तो लगातार सभी ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीतने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि 2024 का जो सफर है वो यहीं से तय हो जाएगा कि 2024 के उस चुनाव में बीजेपी को कितना बहुमत मिलेगा। अगर हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा में सीएम योगी आज पहुंच रहे हैं और जो आगरा की जो मेयर जो प्रत्याशी है यहां से उनके अपील में, उनके पक्ष में सीएम योगी आज वोट मांगेंगे और जनता से अपील करेंगे। नरेश, वक्त की कमी होने की वजह से हम इस चर्चा को यहीं पे रोक रहे हैं। तमाम आप संवाददाताओं का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।